हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है दशहरा। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप सोच रहे होंगे इतने दिन में कहाँ गायब हो गई। तो हनी की तबीयत ख़राब हो गई थी, 2 दिन उसको फीवर आया तो मैं मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेकर के आई। फिर जब इसको आराम नहीं आया तो फिर इसको डॉक्टर को दिखाया। अभी मुझे इसमें एडिटिंग वगैरह करना आता नहीं, अभी सीख ही रही हूँ मैं उससे। तो इसलिए फिर मैं ब्लॉग कैसे बनाती, और थोड़ा बहुत शूट भी किया। कल नौमी थी तो प्रसाद वगैरह बनाया था, वो शूट किया। वो मैं क्लिप इसमें डाल दूँगी। तो आज दशहरा, आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मॉर्निंग हुई है तो आप सबको गुड मॉर्निंग। तो बस हनी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई। वैसे तो और कोई बात नहीं है, मैं तो ठीक ही थी। थोड़ा बहुत तो सब लगा रहता है। तो अभी हनी जो है आराम ही कर रहा है। कैसी तबीयत है? कैसी तबीयत है? नॉट वेल। तो अच्छी नहीं है इसीलिए। और आप सब बताइए कैसे हैं, क्या क्या किया? तो आज दशहरा है तो दशहरे में आज असत्य पर सत्य की विजय। मैं काफ़ी दिनों से अध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ। तो आज मन में विचार आ रहा था मेरे कि आज सब असत्य पर सत्य की विजय का जश्न मनाते हैं, महापर्व मनाते हैं, है ना? पर अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, ऐसे मेरे विचार हैं, तो राम, सीता, रावण, ये हर मनुष्य के अंदर में तीनों कैरेक्टर होते हैं। टाइम टाइम से तीनों कैरेक्टर आ जाते हैं सामने। तो हम सब राम को भगवान कहते हैं, राम भगवान। तो राम है भगवान, तो सीता है इच्छा। सीता को दुख मिले, कितने दुख मिले सीता को। वो जंगलों में भटकी, राजमहल में पैदा हुई और राजमहल में ही शादी होकर के भी गई। सुख सुख में भी उन्होंने राम का ही नाम लिया, और जब उन्हें दुख मिले तो दुख में भी उन्होंने राम 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 का ही नाम लिया। तो ऐसे ही ये मनुष्य इच्छाओं में भटकता तो है, उसे सुख भी बहुत मिलते हैं और दुख भी मिलते हैं। फिर हम कहते हैं ना, अरे जिसने दुख दिया है वही भगवान सुख भी देगा। तो ऐसे ही सीता ने सुखों में भी राम का नाम नहीं छोड़ा लेना, और जब दुख आए तब भी राम का नाम लेना नहीं छोड़ा। और जब सुखों की दुखों की पराकाष्ठा हो गई, सब देख लिया उन्होंने, तब लास्ट में राम का नाम लेकर ही धरती माता में हमेशा हमेशा के लिए समा गई। तो ऐसे ही हम सब सीता रूपी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। कितना सुख या कितना दुख झेलेगा मनुष्य। हर मनुष्य लास्ट में यही कहता है, भगवान अब उठा ले, बस सब देख लिया, अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस जितना लास्ट में भगवान का नाम पक्का होता है ना, यही अध्यात्म से और सच्चे गुरु से समय रहते पक्का हो जाता है। तो ऐसे मेरे विचार हैं, आपको कैसे लगे आप भी मुझे बताइएगा। तो एक बार फिर से आप सबको हैप्पी दशहरा। तो मैंने थोड़ी सी सब्जियां कट करके रख ली हैं, थोड़ा सा पनीर मंगाया था, तो मिक्सी वगैरह तो है नहीं हमारे पास। तो फिर बस ये हुआ कि पनीर की भुर्जी बना लेंगे। 9 दिन तक वही पराठा पूड़ी सब खाया तो बिल्कुल मन नहीं है पूड़ी खाने का। तो आज बस रोटियां ही बनाऊंगी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, एकदम सिंपल खाना, पनीर की भुर्जी और रोटियां। और अगर हनी कहेगा तो कुछ और बना दूंगी, उसका मन होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और फिर रावण का कैरेक्टर आता है। रावण रूपी माया कभी भी शांत नहीं बैठती है। बेटा बन जाए, बेटी बन जाए, घर बन जाए, पोते बन जाए, सब बनाने में ही जुटा रहता है मनुष्य। और देखते देखते वो अंतिम बेला आ जाता है। और कोई बने ना बने, हमें क्या मिलता है ना? हमें तो जब आना है तो दिन लिख दिया है, और जब जाना है तो भी दिन लिख दिया गया है। हमारे हाथ कुछ नहीं आता। तो इस रावण रूपी माया में जितना हो सके उतना हम फंसे ना, क्योंकि सारे काम उस विधाता ने सबके लेखे लिख दिए हैं, जिसको जो करना है, जिसको जो बनना है। पर हम केवल अपना देखें कि अब रावण रूपी माया का अंत तो होता है, और वो भी राम का ही नाम लेके अंत होता है, क्योंकि सब संसार तो परमात्मा ने ही बनाया है। तो रावण रूपी माया का अंत भी राम का नाम लेके होता है,
और इच्छा रूपी माया का अंत भी राम का ही नाम लेके होता है। तो जब सब राम का ही नाम लेके अंत होना है तो उस राम के नाम को ही ना पक्का कर लिया जाए। कुछ अंत करना ही नहीं पड़ेगा। सुखमय जीवन, हंसते हंसते संसार से अलविदा हमेशा के लिए। ऐसे मेरे विचार हैं। आपको अगर कुछ विचार हो तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने ये कुछ सब्जियां कट करके रखी हैं, धनिया, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, और पनीर मंगाया है। तो हमारे पास है, मिक्सी तो है नहीं क्योंकि रेंट में रहते हैं, ज़्यादा कुछ सामान लिया ही नहीं है। तो इसलिए फिर मैं पनीर की भुर्जी बना लूँगी। और 9 दिनों से वही पराठा पूड़ी खा रहे हैं तो आज बिल्कुल मन नहीं है चीज़ें खाने का। तो आज मैं एकदम बस सिंपल खाना बनाऊँगी, पनीर की भुर्जी बनाऊँगी और रोटियाँ बनाऊँगी। और फिर देखती हूँ हनी को जो अच्छा लगेगा। गोभी भी है, आलू भी है और भी सब्जियाँ हैं, तो फिर देखती हूँ क्या बनाती हूँ। वैसे यही बनाऊँगी बस, ज़्यादा कुछ खाने पीने का मन नहीं है। 9 दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना ये सब। कल भी नौमी थी, कल भी फिर पूड़ियाँ, हलवा, चने यही सब था। तो मिलते हैं आपसे। ओके। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल वगैरह पहले ही डाल दिया था, ज़ीरा भी और हरी मिर्ची भी। अब मैंने प्याज डाल दिया। तो बस ये प्याज थोड़ा सा सौटे करूँगी, बस थोड़ा सा सौटे हो जाएगा फिर इसमें मैं बाकी चीज़ें डालूँगी। पनीर भुर्जी में ज़्यादा तो भूनना नहीं पड़ता है प्याज, बस थोड़ा सा सौटे करना पड़ता है। तो बस वही हो रहा है। ये मैं पनीर को थोड़ा हाथ से मैश कर लूँगी। थोड़ी सी दिक्कत होती है ना कैमरा पकड़ के काम करने में, तो बस वही मुझे भी हो रही है। तो बस हाथ से मैं इस पनीर को मैश कर लूँगी। ठंडा था ना पनीर तो थोड़ा सा टाइट था, आया था। तो बस धीरे धीरे से इसको मैश कर लूँगी, इसको फिर डाल दूँगी। तो बस प्याज हो गया था, फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। अब ये टमाटर में मैं हल्दी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी और हल्दी डाली, कम लग रही थी। और फिर ये मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा और डालूँगी गरम मसाला। उसके बाद में फिर धनिया डालूँगी, उसके बाद में फिर पनीर डाल दूँगी। तो बस ये मैंने धनिया डाल दिया है इसमें, बस हो गया, सब कुछ डाल दिया है इसमें। अब इसको थोड़ा सा चला दूँगी, मिक्स हो जाएगा ना सारा मसाला, टमाटर, प्याज वगैरह। तो बस वही मिक्स कर रही हूँ मैं। अब ये सारा धीरे धीरे से मिक्स हो जाएगा। तो अब ये मसाला हो गया है, अब मैं इसमें पनीर डाल दूँगी। तो बस एक हाथ से काम करना बड़ा मुश्किल होता है कैमरा पकड़ के, पर फिर भी हो जाता है सब। अब इसमें जो बचा हुआ प्लेट में रह गया पनीर, उसको भी डाल दूँगी और फिर बस इसको मिक्स कर दूँगी। पनीर, प्याज, टमाटर, मसाला सारा कुछ हो जाएगा। बस हमारी भुर्जी बन के तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में। सबको आती है, ज़्यादा कुछ क्या। तो बस ये मैं इसको थोड़ा सा चला दूँगी। इंडक्शन है ना, थोड़ा खिसक जाती है कढ़ाई, तो उसको सेट करना पड़ता है। तो सब्ज़ी बन गई थी मेरी, उसके बाद मैंने आटा लगा लिया था और उसके बाद में ये मैं रोटियां बना लूँगी। बस गर्मा गर्म फूली फूली रोटियां, बहुत दिनों के बाद रोटियां खाने को मिलेंगी तो बहुत अच्छी लगती है फिर रोटियां। जिसका मन कर रहा वो भी खा सकता है। तो बस मेरा खाना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में मैं और हनी खाना खाएंगे। तो खाना बन गया है, अब हम दोनों खाएंगे खाना। तबीयत ज़रूर ख़राब थी हनी की, लेकिन हमने 8 दिन के व्रत पूरे कर लिए। व्रत नहीं छूटे हमारे, तो ये अच्छी बात हुई। मेडिसिन तो खाई पर व्रत नहीं छूटे। तो आप लोगों ने मेरे 2 व्लॉग में मुझे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया है, तो आप मुझे ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। और आप देख तो बहुत रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। सब्सक्राइब तो कर लीजिए, है ना। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। और हाँ, जहाँ जिस जगह मैं अध्यात्म से जुड़ी हूँ तो मेरी उस फैमिली में बोला जाता है हरिओम। तो मुझे उस फैमिली से जो भी देख रहा हो उसको मेरा प्यार भरा हरिओम।